अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारा जो ना मेन मार्केट प्लेस है डांडा। ये यहाँ पे ना सांस बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है क्योंकि मैं अभी हाइकिंग करके आया हूँ। थोड़ा सा सांस बराबर होता है ना, तो मैं डिटेल के साथ बताता हूँ आपको। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाओगे ना, तो यहाँ से आप वगल से होते हुए कोटली सतियाँ से होते हुए रावलपिंडी जा सकते हो। काफ़ी लंबा रूट है लेकिन प्यारा रूट है। रास्ते में ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, माशाल्लाह। जल्दी जल्दी में ना मैं ग्लव्स पहनना भूल गया हूँ। असल मसला ये है कि मैंने पहुँचना है आज 7 बजे रावलपिंडी और 5:15 ऑलरेडी 5:15 के करीब टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सुबह में 4 बजे उठा था, नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया और निकल गया। और अभी 15-20 मिनट तक सूरज निकल आएगा, सवेरे निकल आएगी और उसके साथ साथ हर तरफ बादल हैं। और साथ में आप ये भी सोच लोगे कि ये मई जून के महीने में इतना मोटा कोट पहन के क्यों आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो 3 से 4 डिग्री पे गया हुआ था सुबह का टाइम, जिस टाइम में उठा था। अभी थोड़ा सा ऊपर हुआ है, लेकिन हम जो ही मरी के करीब, मोटरवे के करीब पहुँचेंगे ना, टेम्परेचर फिर से डाउन होगा। अब ये टेम्परेचर जो अप होना है, ये तकरीबन 6:30-7 बजे के बाद होना है। तो इसलिए मैं ये मोटा कोट पहन के आया हूँ फॉर द सेफ्टी पर्पस, क्योंकि सर्दी अच्छी खासी है। रात को मैं आया था यहाँ से तकरीबन 9-10 बजे करीब ना, कर गया था यहाँ से। तो उस टाइम यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी थी जो मुझे फील हो रही थी। एक तो रोड ये सिमटेड रोड है, प्रॉपर जो रोड होती है ना कारपेट रोड, वो नहीं है। तो इस पे बाइक ना उछलता रहता है। अगर आपके पास छोटा बाइक है, 70 हो गया, 125 तक भी हो गया, जिनके शॉक्स इतने अच्छे नहीं होते, तो उस पर आप काफ़ी तंग भी हो सकते हो इस रोड पे। लेकिन अगर आपके पास बाइक अच्छा है तो वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाता है इस चीज़ पे। लेकिन मज़े की रोड है और इस रोड पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो एक अच्छी राइड कर सकते हो। यही रोड आगे जाके आपको कनेक्ट करती है दरिया झेलम वाली रोड के साथ। अगर आप आगे जाते हो ना, तो आगे जाके दरिया झेलम वाली रोड के साथ आप कनेक्ट होते हो इसी रोड पे। मैं आपको बताऊंगा वो जगह। बट ये आप नज़ारे देख सकते हैं सुबह सुबह के करीब। खामोशी है, बिल्कुल सुन खामोशी है इस टाइम। एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है मुझे, उसके अलावा बिल्कुल सुकून है यहाँ पे। और जहाँ से मैंने शुरू में आपको बताया था ना, ये रोड ऊपर जाती है और वगल से होते हुए, कोटली सतियाँ से होते हुए पिंडी लगती है, वही रोड आपको सेरीसांट मेडोज़ लेके जाएगी, जो कि बहुत बहुत प्यारी जगह है। आप जाके ना वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। वो बेहतर यह है कि आप न्यूमरी से ना, अगर आपके पास बाइक है तो आप न्यूमरी से जो पतियाटा रोड जाती है उस रोड पे जाएं और वहाँ से होते हुए आप, अगर आपके पास 4x4 है तो आपको सीधा मेडोज़ में ले जाएगी, बाइक है तो मेडोज़ में ले जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कार वगैरह है तो आपको थोड़ा सा पार करना पड़ेगा पीछे, और फिर 1 से 1.5 किलोमीटर की हाइकिंग के बाद आप मेडोज़ पहुँच जाएंगे। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो सेरीसांट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से आपको वो लोकेशन मिल जाएगी। मुझे लगता है मुझे कहीं रोक के ना ग्लव्स पहन लेने चाहिए, क्योंकि मुझे हाथों में सर्दी फील हो रही है। तो यहाँ पे रोकते हैं, कब्रिस्तान भी है। अस्सलाम वालेकुम या खलील कपूर। ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
अच्छा, ये जो मेरा फैसला था ना कोट पहनने का, ये बहुत अच्छा था। यकीन करें मेरे हाथ इस टाइम ना ठंडे हो गए थे, और कोट की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे वो मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। जैसे ही हम बस्ताल मोड़ क्रॉस करेंगे ना, तो उसके बाद कोट को उतार के बैग में डाल देंगे। एक जो बड़ा मसला था, जब मैं सुबह 4 बजे उठा था ना, उस टाइम बिजली चमक रही थी, अभी भी पूरे आसमान पे बादल हैं। तो मुझे था कि किसी तरह मैं बाइक पे बैठ जाऊं, उसके बाद मैं गीला हूँ जो मर्जी हूँ, लेकिन किसी तरह फ़िलहाल मैं बाइक पे बैठ जाऊँ। यहाँ के जो कुत्ते होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, अक्सर पीछे भी लगते हैं, और बच के रहना चाहिए इनसे। हमारी पाक आर्मी का जवान, शहादत का मर्तबा, इंसाफ एकेडमी वगल, जहाँ पे आपको एक मेयारी तालीम दी जाती है। यहाँ से आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह। यहाँ से जो जो हम मोड़ घूमेंगे ना, आपको एक नया व्यू मिलता जाएगा पहाड़ों का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार, दिल से खुद निकलता है माशाल्लाह। ये जो नीचे रोड जा रही है ना, आपको नज़र आ रही होगी शायद, आई डोंट नो, कैम कैप्चर तो कर रहा होगा। ये रोड आपको जगह दरियाई झेलम के साथ कनेक्ट करती है, और वहाँ से होते भी आप बाग मुजफ्फराबाद साइड पे जा सकते हो। थोड़ा सा हार्ड ट्रैक है, बट जा सकते हो आप। तो बाइक के लिए तो आई थिंक सो अब बन चुका होगा, लेकिन शायद 4x4 के अलावा जो छोटी गाड़ियाँ हैं ना, वो ऊपर तक जाती हैं, नीचे तक नहीं जाती शायद, मैं भी अभी तक। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड दो सड़की गैल। यहाँ ये गैल जो जगह जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करती है दो पार्ट्स में, लोअर गैर अपर गैर। अच्छा, ये जो आगे चढ़ाई आने वाली है ना, ये बहुत मज़ा करती है, मज़ा आएगा आपको यहाँ पे ना, बाइक अगर आपका अच्छा है ना। जब हम छोटे थे तो यहाँ पे ना एक पुल हुआ करता था, लकड़ी का पुल था, और मुझे अभी भी याद है कि बसें चला करती थी, बड़ी कोस्टर वगैरह, और बड़ी इज़्ज़त होती थी उस टाइम हर बंदे की, जो भी गाड़ी चला रहा है। यहाँ पे यहाँ से सीधा ऊपर से पुल जाता थी, नीचे सारी खाई थी, नाला था, और बड़ा डर लगा करता था उस टाइम। बड़ा प्यारा दौर था एक। लेकिन अब तो यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो गया है। जिसके पास अपना बाइक या अपनी गाड़ी नहीं है, उसके लिए ट्रैवल बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाईएस्ट गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, जिनके साथ जिनमें मैं तो जब भी बैठा हूँ ना, उसमें तो मेरा सिर जाके छत के साथ लग रहा होता है। अक्सर औकात ये होता है मेरे साथ। तो आई थिंक इतना अच्छा ट्रैक है, इस पर बड़ी गाड़ियाँ आनी चाहिए। अब इस ट्रैक में इजीली बड़ी गाड़ी ट्रैवल कर सकती है, कोस्टर तो इजीली कर सकती है, ताकि एटलीस्ट बैठने को तो मिले। आप जब एक 2 से 2.5 घंटे का सफ़र करते हो गाड़ी में, उस पर अच्छी तरह बैठ भी नहीं पा रहे तो बहुत मुश्किल है। पहले जब रोड नहीं थी, तो ये जो ट्रैक है ये हमें तकरीबन 1 घंटा पड़ता था। कच्ची थी बिल्कुल रोड उस टाइम, और जगह जगह पे ऑफ रोड हुआ करता था उस टाइम। तो ये तकरीबन हमें ना 1 घंटा तो नहीं, फिर भी लेकिन एटलीस्ट 40 से 45 मिनट्स हमें पड़ता था न्यूमरी तक। अब ये है कि अब ये हमें, अभी मैं बाइक लेके निकला था और आपसे बातों बातों में ही
मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आई थिंक 10 से 15 मिनट लगे होंगे, इससे भी कम लगे। अभी मैं बहुत स्लो आ रहा हूँ, मैं 40-50 की स्पीड में आ रहा हूँ। आई थिंक बारिश लगने वाली है। अगर मैं मोटरवे पे चढ़ जाता हूँ ना, उसके बाद बारिश लगती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन उससे पहले बारिश लगती है तो मेरे लिए मसला बनेगा, क्योंकि मैं अभी बाइक रोकना नहीं चाह रहा। मुझे बाइक रोकना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मोबाइल वगैरह सारे पैक करने पड़ेंगे। ये जो जगह मैं बताना भूल गया, ये बेसिकली दरबार है। ये बाबा लाल शाह का दरबार है। एक बुज़ुर्ग थे जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने सुना हुआ है, जिनके बारे में ये भी क्लेम किया जाता है कि जो दरियाई झेलम था उन्होंने वो रोका और उसके अंदर चले गए, और भी काफ़ी ज़्यादा क्लेम किए जाते हैं। आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है, बट यहाँ पे ना उनका सालाना उर्स होता है, जो कि शुरू होता है 11 तारीख से। आई थिंक अभी जो 11 आ रही है ना जून की, 11 से 17 होता है। उस टाइम यहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, स्पेशली लाहौर के जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा अकीदत है यहाँ पे। वो तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि इस रोड पे चप्पल उतार के जाते हैं, इतनी अकीदत है उनकी, जो मेरी समझ से तो बाहर है, बट क्या हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बता दूं कि भाई इस सारे कल्चर का, उर्स का और इस तरह की चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो अगर आप इसको एक रिलीजियस एक्टिविटी समझ रहे हो तो आप बड़ा गलत हो। माशाअल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखा सकूं, स्काई पॉइंट रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे इजीली। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है मैंने सुना है ये, बट क्या हो सकता है। दिस वन इज द ओनली शादी हॉल इन माई एरिया। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये कॉलेज तो नहीं बन गया? आई डोंट नो, जब लास्ट टाइम मैं आया था उस टाइम तो शादी हॉल था, अभी का नहीं पता। So beautiful यार, so beautiful right, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जगह है ना, यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा मेरा बाइक गिरा है। जब ये कच्चा हुआ करता था ना, ये बहुत गंदा चढ़ाई वाला ऑफ ट्रैक था। अब तो पक्का हो गया ना, आप सोच भी नहीं सकते कि जब ये कच्चा था तो कैसा था। कोई वीडियो भी नहीं है पुरानी कि मैं आपको दिखा सकूं, जो 10, 12, 15 साल पुरानी वीडियो। तो वहाँ पे बाइक रोक के ना हमें रेस देनी पड़ती थी। यहाँ पे कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, यहाँ पे रोक के रेस देनी पड़ती थी, फिर जाके वो ऊपर पहुँचती थी। इतनी गंदी चढ़ाई थी। इन्होंने बीच में से उठाया, इसको कवर किया, अब तो बहुत ईजी है, लेकिन मैं बहुत बार गिरा हूँ। जब मेरे पास नया नया बाइक था ना, मैं नया नया चलाया करता था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरा हूँ मैं। बाइक तोड़ा है, बाइक के मिरर्स तोड़े हैं, बट
साथ में ना मिरर भी देखना पड़ता है कि कहीं योगेश भाई पीछे ना आ रहे हों। अच्छा, मुझे ना इन मिरर्स की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि मैं इसके बगैर बाइक चला ही नहीं सकता। अब मैंने दूसरा बाइक लिया है, वो 70 है ना, उसके साथ मिरर नहीं आ रहे। अब चाइना की जो बाइक्स हैं ना उनके साथ ये मिरर नहीं आ रहे, खुद लेने पड़ते हैं। तो वो मैं चलाता हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही होती है, मुझे बार बार पीछे देखना पड़ता है। और सेकेंडली जो जिस तरह के हेलमेट्स हम यूज़ करते हैं ना, अभी मेरे पास LS2 है, तो इस जैसे हो गए, या फिर आपके पास वेक्टर जकाई वगैरह के हेलमेट हो गए, फसील हो गए, तो इसमें ना आप पीछे देख भी नहीं सकते क्योंकि इनकी पैडिंग वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनके लिए आपको मिरर चाहिए होता है। तो ये बेसिकली हमारा न्यू मरी बाज़ार है। इस टाइम सुनसान है, बिल्कुल सुनसान है इस टाइम, सिर्फ गाड़ियों वाले आए हुए हैं। यहाँ से आपको जो जिस रोड्स में आया हूँ वो रोड आपको डांडा ले जाएगी, और वही रोड आपको नीचे दरिया झेलम भी लेके जाएगी। यहाँ से अगर आप पीछे डबल रोड जा रही थी, एक राइट साइड पे जो पतियाटा चेयर लिफ्ट की साइड रोड जा रही है, वो आपको ऊपर टॉप ले जाएगी। टॉप के साथ साथ आपको वो सेरीसाट मेडोज ले जाएगी। तो यहाँ पे अच्छी खासी प्लेसेस हैं जहाँ पे एक अच्छा दिन आप स्पेंड कर सकते हो आके।